yesterday we started the Le Chatelier principle. The principle states that whenever the equilibrium is disturbed by any change in the conditions like temperature, pressure, volume or concentration, then the equilibrium will move in that direction which will cancel the effect of the change. जो चेंज आ रहा है ना, उसका जो इफेक्ट आया था उस इफेक्ट को कैंसिल कर दे. अब देखो उसके रिगार्डिंग हमने वो जो टूथ डिके, इनेमल डिके था वो भी कर लिया था. अब क्या करेंगे, देखो कुछ क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, उन्हें फॉलो करेंगे एंड बाय दैट दिस प्रिंसिपल विल बिकम मोर एंड मोर that you can understand it. ठीक है. So first question, इसमें 3 पार्ट्स हैं, देखते हैं. तो 3 क्वेश्चंस दिए, पहले मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, उसके बाद उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिएक्शंस हैं. क्या रिएक्शन है, एक तो ये है डीकम्पोजिशन ऑफ PCl5. अब देखो रखना याद, PCl5 जो है ना, ये आपका इक्विलिब्रियम में टूटता किस में है, ये काम आएगी आपको +2 में भी रिएक्शन. PCl5 विल डीकम्पोज इनटू PCl3 प्लस Cl2. Cl2 गैस होते हैं क्लोरीन. ठीक है, इसमें टूट जाता है. ये एक दी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है अभी, देखो ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस लिखा हुआ है, तो उसमें कोई आपको टेंशन नहीं आएगा. इधर दी होगी स्टेटमेंट, क्योंकि गलत हो सकती है. यू कैन टेक बिकॉज PCl5 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ऑल्सो, तो यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है. ठीक है. अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड रिएक्शन. सो इन द सेकंड रिएक्शन, ये आपने देखो थोड़ा सा करना इसको. देखो आपने 10th में पढ़ा होगा कैल्शियम कार्बोनेट, अगर उसको डीकम्पोज करें तो क्या क्या बनता है. कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोज करने में बनता है CaO प्लस CO2. और ज़रा रखना ध्यान, देखो ये चीज़ें होती हैं, हमें ना रिएक्शंस को क्रैम नहीं करना होता है. कई रिएक्शंस ऐसी हैं जो बाय अंडरस्टैंडिंग आ जाती हैं. कभी भी कार्बोनेट को आप तोड़ो तो क्या बनेगा, CO2. यहाँ उल्टा हो रहा है, CaO प्लस CO2 इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट. बट अगर कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करोगे क्या बनेगा, CaO प्लस CO2. और कार्बोनेट कहीं पर भी आया, कार्बोनेट कहीं भी आया, CO2 गैस रिलीज होगी. अच्छा, अब CaO तो देखो स्टोन होता है, होगा सॉलिड, CO2 गैस होगी और ये भी सॉलिड, क्योंकि CaCO3 इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल का फॉर्मूला होता है. ठीक है. एंड थर्ड इज, ये फर्स्ट रिएक्शन ए थी आपकी, ये B, ये C, 3Fe प्लस 4H2O. Fe है तो सॉलिड ही होगा, H2O को लिक्विड लिया है, स्टीम लिया है, देखता हूँ मैं, स्टीम लिया हुआ गैस है. आखिर आयरन के ऊपर से आपने स्टीम को पास किया तो Fe3O4 प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी. यस. अब ये गैस होगी, आयरन का ऑक्साइड तो सॉलिड ही होगा. ठीक है. ये रही आपकी 3 रिएक्शंस. आप देखो जरा क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनना. व्हाट इज द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सबके लिए एक, जो स्टेटमेंट है तीनों के लिए एक ही रहेगी. व्हाट इज, डज द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट की ओनली बात की गई है प्रोडक्ट की, कि क्या प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट्स हैं आपके, इनके नंबर ऑफ मोल मीन्स इसका अमाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. डज द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन द सेम, और सेम भी रह सकते हैं. व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया उसकी होगी प्लूरल फॉर्म इक्विलिब्रियम की. व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया is subjected to a change to a decrease in pressure by increasing the volume. उसने कहा देखो मेरी बात सुनो, कैसे हुआ है जरा समझना. क्वेश्चन क्या है, अक्सर में तो क्वेश्चन ही कई बार समझ नहीं आता तो आंसर तो फिर क्या करेंगे. उसने ये कहा है कि आपके पास एक चैम्बर था,
3 चैम्बर मान लो भाई, एक चैम्बर में ये है, उस चैम्बर में ये है, थर्ड चैम्बर में ये है, और मैं किसी एक का एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी ये देखो कि गैस है तो गैस में आपको क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज नहीं है तो गैस का इक्विलिब्रियम कभी नहीं बन सकता अगर वो क्लोज नहीं है। जब वो क्लोज होगा ना तभी इक्विलिब्रियम बनेगा, अदरवाइज तो इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है कैसे बन जाएगा इक्विलिब्रियम, नेवर पॉसिबल। तो मान लो चलो यहाँ था, कुछ भी मान लो इन तीनों में से कोई भी, और आपने क्या कर दिया, वॉल्यूम को क्या है बढ़ा दिया, यहाँ इसको पिस्टन को ऊपर ले आए, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस। प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस। अब पता है क्योंकि इक्विलिब्रियम ने बोल दिया कि रिएक्शन सब किस में थी, इक्विलिब्रियम में। तो अब पहले बताओ मुझे, बाद में चलो इसको डिस्कस करेंगे आंसर का। तो अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। किसकी वजह से, वॉल्यूम के इंक्रीज करने से। अब देखो वॉल्यूम तो हम डिक्रीज नहीं कर सकते इक्विलिब्रियम में क्योंकि रिएक्शन तो ये रही। हाँ, तो वॉल्यूम के इंक्रीज होने से क्या फर्क पड़ा प्रेशर के ऊपर, डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज, क्योंकि पार्टिकल उतने ही है शुरुआत में तो, बट आपका जो है वॉल्यूम बढ़ गया। अब कोई भी पहली रिएक्शन लेता हूं मैं, ये वाली क्वेश्चन ये है, इस सडन इंक्रीज इन वॉल्यूम से जो ये आपके पास आए हैं प्रोडक्ट्स, फर्स्ट रिएक्शन इज दिस, इस रिएक्शन में आपके प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज या सेम रहेगा, बताओ भाई। फर्स्ट रिएक्शन की बात करनी है। ये रिएक्ट मान लो, चलो भाई ये रहा PCl5, यहाँ पर PCl5 है और इसका इक्विलिब्रियम बना हुआ था PCl3 से और Cl2 से, पहले यहाँ था, ये अचानक से बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम टूट गया। तो ये बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी अब, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में। गैस के ऊपर फोकस करना है आपने, बैकवर्ड में करेगी। कोई और, हाँ फॉरवर्ड में करेगी। आप भी फॉरवर्ड बोल रहे हो पक्का, ये तुक्का मार दिया है, हैं? और कोई बच्चा फॉरवर्ड बोल रहा है, पलक बोल रही है फॉरवर्ड, भगत सिंह आप क्या बोल रहे हो, फॉरवर्ड। यू हरजिंदर, फॉरवर्ड होगी, क्यों? आप बताओ, whether the reaction should move in backward direction or forward direction, forward। क्यों? क्यों का आंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड में तो बात ये कुछ भी बोल दो, 50% चांस तो है ही है, बहुत हाई चांस होते हैं भाई, 50% तो प्रोबेबिलिटी होती है। अगर मैं 10 दिए होते फिर मैं बोलता एक तुक्का लगाओ तो मैं मानता, चलो अब 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो इंक्रीज या डिक्रीज, ऑल्दो एक और भी है, विल रिमेन द सेम, थर्ड पॉसिबिलिटी वो भी, इसको भी ज़रा ध्यान रखना। तब भी 33% चांस हैं, बहुत हाई हैं, पासिंग मार्क्स से ऊपर हैं। क्यू का आंसर 2 तो मानूं मैं, कैसे मालूम चला? हाँ चलो देखो अच्छी बात है। सी हेयर, हो क्या रहा है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे हुआ, डिस्टर्ब हुआ बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम रिजल्टेड इनटू द डिक्रीज इन प्रेशर, ड्यू टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम द प्रेशर डिक्रीज। अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में चले जिसमें प्रेशर दोबारा से इंक्रीज हो, तो प्रेशर इंक्रीज कैसे होता है, जब नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे। अब अगर मैं चलता हूं बैकवर्ड डायरेक्शन में तो 2 गैस के पार्टिकल से एक बन रहा है। देखो भाई बात सुनो, ये बात समझ लेना, अब ये पिछली यूनिट्स में बात आई थी, आपने नहीं किया होगा, किया वो अच्छी बात है, कि प्रेशर जो है ना, प्रेशर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और पार्टिकल्स। इस पे डिपेंड नहीं करता पार्टिकल कौन है, छोटा है, मोटा है, बड़ा है, जैसा मर्जी है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। फर्क क्या पड़ता है, कितने पार्टिकल्स हैं, मीन्स प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ
पार्टिकल्स ओनली। अब देखो, जितने पार्टिकल के नंबर ज़्यादा होंगे उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर तो ये डायरेक्शन पकड़ता है बैकवर्ड, तो 2 पार्टिकल से कितना बन जाएगा, एक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सॉरी प्रेशर क्या हो जाएगा, उल्टा और भी कम हो जाएगा। हमें करना क्या है, प्रेशर को इंक्रीज करना है, क्योंकि बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम प्रेशर क्या हुआ था, डिक्रीज। जो क्या इफेक्ट आया चेंज का, इफेक्ट ये आया कि वॉल्यूम कि प्रेशर कम हो गया। तो प्रेशर कैसे बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ गैस पार्टिकल बढ़ेंगे। सो द रिएक्शन विल बी, द डायरेक्शन विल बी forward, because in the forward direction number of the gas particles are increasing, and due to the increase in number of gas particle pressure will increase, and again the equilibrium will achieve after some time। क्लियर बात यहाँ पर ये वाली। सेकंड देखो, दोबारा सेम कंडीशन है, मैं इसको लिखूंगा नहीं की बार, बस सब कुछ यहीं के यहीं है, वो ये मान के चलो ये इसमें क्लोज है। अब इक्विलिब्रियम टूट चुका है, ये लो तोड़ दिया इक्विलिब्रियम को भी। बताओ भाई क्या लगता है कि डायरेक्शन बैकवर्ड, फॉरवर्ड और विल रिमेन द सेम, नो चेंज। कोई फॉरवर्ड वाला बच्चा है, अदरवाइज मैं सबको बैकवर्ड मान लूं। हाँ मिक्स, अच्छा 2 मिनट तो काफ़ी होते हैं भाई। तो देखो भाई, बताओ भाई फटाफट, 2 मिनट हो गए। बैकवर्ड, ओके, तो सही बात है, बैकवर्ड ही होगी, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, क्यों है भाई, वाई, हाँ, क्योंकि बैकवर्ड में ही गैस पार्टिकल बन रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज होगा ना। प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बैकवर्ड में ही इंक्रीज होगा। तो जब तक इक्विलिब्रियम ना बन जाए दोबारा से टूट करके गैस बनती रहेगी CO2, और कब तक, जब तक कि पुराने वाला प्रेशर का इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। क्लियर बात यहाँ पर। और लास्ट में बताओ भाई क्या होगा, बैकवर्ड पक्का, एनीबॉडी हैविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि चाहे बोलो बैकवर्ड चाहे बोलो फॉरवर्ड, गलत अब दोनों जगह पे हो। विल रिमेन द सेम, विल रिमेन द सेम, क्योंकि दोनों साइड पर ही इक्वल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स हैं, इक्वल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स हैं, इसमें डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगी। क्योंकि अगर ये चला इस डायरेक्शन में कितने पार्टिकल बने, 4, ये चला इसमें कितने बनेंगे, कहीं चेंज आ रहा है गैस पार्टिकल्स का, तो क्यों डायरेक्शन चेंज होगी भाई, क्योंकि यहाँ इस डायरेक्शन में मान लो आपने कर भी दिया, मान लो इसको बढ़ा, जैसे मान लो, मैं इसको कैसे बताऊंगा आपको, समझ नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, अगर मान लो आपके पास ना ये चैम्बर में था, ठीक है, और ये रिएक्शन है। आप एक काम करो, मैं खाली ये लेता हूँ बस, जो गैस पार्टिकल है, छोड़ो सॉलिड को। आप कितने गैस पार्टिकल हैं रिएक्टेंट साइड पर, 4H2O मीन स्टीम पार्टिकल्स हैं, और दूसरी तरफ क्या हैं, 4 पार्टिकल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के। बाकी छोड़ दो, क्योंकि इक्विलिब्रियम बनेगा इसमें गैस गैस में, इन सॉलिड और प्योर लिक्विड बनता ही नहीं इक्विलिब्रियम। अब सुनो भाई क्या होगा, अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो जितना प्रेशर इसका कम होगा उतना इसका कम होगा, सेम पार्टिकल्स है ना, तो यहाँ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा ही नहीं, क्योंकि जितना प्रेशर इसका कम हुआ उतना इसका कम हो गया। तो किस में रह गए, वो इक्विलिब्रियम में रह गए ना। मान लो मैं कहता हूँ आपके पास ना ऐसे 2 बैलेंस हैं, यहाँ रखा हुआ है, बैलेंस कर दिया आपने, मान लो कि जहाँ रखे हैं आपने, मतलब मिठाई रखी हुई है या फल रखे हुए हैं, ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, रखे हुए, खाली खाने नहीं, देखो भाई आप रखे हुए हैं और दोनों को बैलेंस कर दिया, और इस तरफ लड्डू रखा हुआ है, यहाँ सेब रखा हुआ है, और एक लड्डू का वजन एक सेब के बराबर है, एक लड्डू का वजन एक सेब के बराबर है, तो इधर से भी एक सेब उठा लिया, इधर से एक लड्डू उठा लिया, तो क्या डिस्टर्ब होगा, ये नहीं होगा। तो सेम केस तो हुआ कि जितना प्रेशर जब बड़ा ऊपर ले जाएंगे, जितना इफेक्ट इस पे पड़ेगा उतना इस पे पड़ेगा, दोनों सेम अमाउंट में कम होंगे, मतलब जो तो प्रेशर सेम अमाउंट में कम होगा, जितना कम यहाँ से उतना वहाँ से कम हुआ, तो कोई असर नहीं पड़ा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होना है,
बेटा यहाँ तो तुक्का चलना था ही नहीं, यहाँ भी गलत तो वहाँ भी गलत, ठीक है ना, इसलिए मैं देख रहा था बच्चे कहाँ का जवाब देंगे। तो ये आई थिंक बात समझ आ गई नहीं आ गई? कोई डाउट है किसी को इसमें? जिनको डाउट है चुप है, मुझे लगता है, मुझे बोल दिया करो भाई अगर डाउट है तो। अच्छा, इसके बाद एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, आफ्टर दैट ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड देन विल स्टार्ट द न्यू कंसेप्ट ऑल्सो। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ पहले यहाँ पर, COCl2, COCl2 ये गैस है, इक्विलिब्रियम बना हुआ है, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस बनेगी और Cl2 क्लोरीन भी गैस है, इसमें टूट गया है ये। क्वेश्चन सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन, सॉरी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं तो 1 3, चलो मैं दो ही लिखूंगा मैं, बाकी आप करना, मैं ट्राई करता हूँ इतने हो पाएंगे, चलो कर देता हूँ इतने होते हैं पॉसिबल। एक रिएक्शन तो ये है A, B क्या है CH4 मीथेन गैस ही होनी चाहिए, सेकंड क्या दिया हुआ है सल्फर, ये भी H2 है तो गैस होगा, S8 होता तो होता सॉलिड, H2 दिया है तो गैस ही रहेगा। सल्फर की दो फॉर्म होती हैं, लिक्विड सॉलिड, S8 में वो सॉलिड होता है और S2 में गैस, रखना याद। H2 है कार्बन डाइसल्फाइड गैस प्लस H2S कार्बन हाइड्रोजन सल्फाइड भी गैस हो गई। थर्ड वन इज CO2 प्लस CO, ये CO गैस होगी प्लस कार्बन, ये सॉलिड होना चाहिए, गैस लिखी हुई है यहाँ पर सॉलिड ही है, इससे क्या बना रखा है इक्विलिब्रियम CO2 गैस, ठीक है। और बस एक हो लेता हूँ मैं, बाकी आप देख लेना, इसमें दो और दिया एग्जाम्पल मैं बोलूँगा नहीं उनको, इतने ले रहा हूँ बस। CaCO3 सॉलिड होगा, मार्बल है, विल डिकम्पोज इनटू CaO सॉलिड एंड CO2 गैस, बस। बाकी दो और दिए हुए हैं वो देख लेना आप, इसमें आपको समझ आ जाएगा जो कंसेप्ट होगा। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आउट ऑफ दीज रिएक्शंस विच विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने पर इनमें से कौन सी रिएक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा। आल्सो मेंशन वेदर चेंज विल कॉज द रिएक्शन टू गो इनटू फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, ये बताना है। अगर असर पड़ा तो डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो पहले बताओ कि इनमें से प्रेशर इंक्रीज, बढ़ाने पर इंक्रीज है ना, हाँ, प्रेशर इंक्रीज करने पर किस किस रिएक्शन में फर्क पड़ेगा। प्रेशर इंक्रीज किया है तो किस पे फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन समझ नहीं आया लगता है। अब सुनो, प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा, वैसे हो सकता है कि जिस तरफ गैस पार्टिकल फालतू बन रहे हैं वो डायरेक्शन पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो कैसे इंक्रीज होगा यहाँ पर, जब डायरेक्शन ये रहेगी कि नहीं तभी इंक्रीज होगा ना, क्योंकि 2 पार्टिकल बन रहे हैं एक में से, तो प्रेशर ऐसे इंक्रीज होगा। देखो भाई वो कोई तरीका नहीं है। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर इसमें से किस किस पर फर्क पड़ेगा, कौन कौन सा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा, फर्स्ट हो जाएगा, और सेकंड नहीं होगा पक्का, ओके, थर्ड नहीं होगा पक्का, अच्छा, फोर्थ, थर्ड होगा, हाँ। तो देखो भाई मेरी बात सुनो, क्या होगा अगर देखो ये वाला जो है, अब क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा, जब ये रिएक्शन होगी ये बनेगा और ये बनेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे ना, तभी क्या होएगा, प्रेशर इंक्रीज। अब अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि तभी इंक्रीज हो रहा है जब डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में, जब रिएक्शन किस में पहुंच जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब अब वो दोनों में तो नहीं है ना, बैकवर्ड में फॉरवर्ड में, क्योंकि फॉरवर्ड में होने पर क्या है, एक गैस पार्टिकल से कितने बन रहे हैं,
2 गैस पार्टिकल्स। सो ये तो भाई आपके इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। सो व्हाट शुड बी मीन्स आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर व्हाट शुड बी द रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, हाँ फॉरवर्ड, बैकवर्ड होगी भाई, क्योंकि प्रेशर बढ़ चुका है, कम करना पड़ेगा। कैसे होगा, जब 2 पार्टिकल जो हैं 1 बन जाएंगे। तो पहली चीज तो क्या हो गई, ये रिएक्शन जरूर डिस्टर्ब होगी अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, क्योंकि प्रेशर तभी बढ़ेगा जब रिएक्शन किस में होएगी, फॉरवर्ड में। तो उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा आपको, बैकवर्ड। यहां देखो भाई 1 गैस का पार्टिकल ये है और 1 गैस का पार्टिकल ये है, यहां तो फर्क पड़ना ही नहीं है। जितना वही बात आ गई ना बैलेंस वाली, अगर एक गैस पार्टिकल यहां बढ़ा तो एक यहां कम हो जाएगा। अगर आप यहां पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होने वाला है इंक्रीज इन प्रेशर से, क्या होगा, नहीं होने वाला है। जितना रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट गैस के हैं, कैसे होगा बताओ, गैस के अच्छा 2 हैं, सॉरी भाई तो होगा एक्चुअल में 2 and 1 3 है, यहाँ 1 है भाई, होगा भाई। हो अच्छा ये रीज़न है, मैंने गलती कर दी अब, हाँ भाई ठीक है। 2 and 1 3 2 and 1 3 बोला था इसको मैंने गैस ही, बट लिखा था यहाँ पर। तो 3 पार्टिकल्स यहाँ हैं, 3 ही पार्टिकल्स यहाँ हैं, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होने वाला। यहाँ देखो भाई सी वाले में बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन, इक्विलिब्रियम ही डिस्टर्ब नहीं होने वाला है, क्योंकि 1 प्रोडक्ट गैस 1 रिएक्टेंट गैस। वाई शुड इट इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक। और थर्ड वन देखो भाई, चलो फोर्थ वन बैकवर्ड जाएगी पक्का। पहली बात तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा, हाँ भाई इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ गैस नहीं है। कैसे ये हुआ होगा, बट मतलब जब ये डिस्टर्ब हो रहा है तो कौन सी डायरेक्शन होगी, फॉरवर्ड, क्योंकि इसी से बढ़ेगा प्रेशर। तो अब हो चुका है, दोबारा बनाना है इक्विलिब्रियम, तो डायरेक्शन विल बी बैकवर्ड। तो ये वाला डिस्टर्ब हो जाएगा और ये वाला आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो गैस पार्टिकल्स हैं उनके नंबर में फ़र्क है। अगर जितने पार्टिकल यहाँ हैं उतने ही वहाँ हैं तो आपका कोई इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। क्लियर है बात, यहाँ कोई डाउट इसमें किसी को, हाँ नो। और लास्ट क्वेश्चन है देखो भाई इसके रिगार्डिंग आफ्टर, हाँ हो गई ये वीडियो 25 मिनट की। चलो फिर एक काम करेंगे, एक ही कल लेकर के क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है 2 मिनट का ही है, इसको कल लेकर के फिर इस टॉपिक ख़त्म करके कल ही ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है, इस ये चैप्टर 2 पार्ट्स में है, तो सेकंड पार्ट भी स्टार्ट कर देंगे। एंड दिस बाय द एंड ऑफ दिस वीक दिस चैप्टर शुड गेट फिनिश्ड। ओके, नाउ विल गेट फिनिश दिस वीडियो।